अमीर अमीर क्यों होता है और गरीब गरीब क्यों रहता है, पैसे और करेंसी में फर्क क्या है। आज ऐसे ही कुछ सवालात हैं कि जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फर्क हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनी और करेंसी में क्या फर्क है, लेकिन ये समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जानना होगी। तो चलिए मनी के हिडन सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ मनी। पहले जमाने में कोई चीज खरीदने या बेचने के लिए बार्टर सिस्टम राइज था, यानी एक सामान के हुसूल के बदले दूसरा सामान देना पड़ता था। इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए मेरे पास एक मुर्गी है और आपके पास चावल, तो मुझे चावल के हुसूल के लिए आपको मुर्गी देना पड़ेगी। ये सिस्टम अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाया करती थी। जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो लोगों ने कुछ दूसरा सोचना शुरू किया। ये बात मैं आज से 5000 साल पहले की कर रहा हूँ, और उस वक्त भी लोग जानते थे कि सोना एक कीमती धातु है। इसलिए लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों को मनी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन फिर एक और मुश्किल खड़ी हुई। इतना सारा सोना या चांदी अपने साथ रखना अपने आप में एक मुश्किल काम था। आपको हर वक्त ये खौफ सताता कि कोई इसे चुरा ना ले। जब ये मुश्किल लोगों के सामने आई तो उस जमाने में सोने का काम करने वालों ने एक तरीका ढूंढ निकाला। सोने के व्यापारी ने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रखवा दो, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे, ये हमारे पास महफूज रहेगा, और बस इसके बदले तुम हमें थोड़ी बहुत फीस दे दिया करना। सबको ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, लिहाजा लोगों ने अपना सोना और चांदी उनके पास रखवाना शुरू कर दिया और बदले के तौर में उनको एक छोटी सी फीस अदा कर दिया करते। और उसके बाद सुनार उन लोगों को एक IOU दे दिया करता था। IOU कुछ और नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा था जिसमें महज इतना लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना महफूज रखा हुआ है। आसान लफ्जों में आप उसे सोने की रसीद भी कह सकते थे, जिसे दिखाकर वो अपना सोना कभी भी वापस ले जा सकते थे। और यूं ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद सुनार लोगों को एक अजीब बात रियलाइज हुई कि ये सिस्टम बनाने के बाद कोई भी शख्स अपना सोना लेने वापस नहीं आ रहा था, और वो तमाम लोग जिन्होंने सोना रखवाया हुआ था उसी रसीद के बदले बिजनेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तमाम लोग मान चुके थे अगर रसीद मौजूद है मतलब सोना मौजूद है। जब सुनार लोगों ने ये हकीकत जान ली तो उनके दिल में लालच आ गई, और फिर उन्होंने उल्टे सीधे धंधे शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनके हाथ की बनी हुई रसीद ही दरअसल पैसा बन गया था। इसलिए उन सुनार लोगों ने नकली और ज्यादा रसीदें बनाना शुरू कर दी। उनके पास सोना मौजूद नहीं होता, लेकिन वो रसीदें बनाने लगे, जिसे वो दूसरे गरीब लोगों को उधार देकर मतलब लोन पर देकर उस पर इंटरेस्ट कमाने लगते। इस तरह उनका जितना दिल चाहा उन्होंने रसीदें छापी और दूसरों की मेहनत, टाइम और फ्रीडम छीनकर खूब सारी दौलत कमाई। और यूं शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की। वो सोना संभाल कर रखने की दुकान दुनिया का पहला बैंक था, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। आइए अब जानते हैं कि करेंसी और मनी में क्या डिफरेंस होता है, कि जिसका जानना बेहद जरूरी है। और ये जो अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, उसकी असल वजह भी यही है कि हमें करेंसी और मनी के दरमियान का फर्क मालूम नहीं। हर 10 लाख में से सिर्फ एक बंदा जानता है कि करेंसी और मनी के दरमियान फर्क क्या है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे आप कहीं भी लेकर घूम सकते हैं, जो जल्दी खराब नहीं होता, जिसका खुला कराया जा सकता है, और जो फंजिबल होता है। यानी मेरी जेब में जो 100 रुपए मौजूद है उसकी कीमत भी वही है जो आपकी जेब में मौजूद 100 रुपए की है, और उनसे हम एक जैसी चीजें खरीद सकते हैं। ये होती है करेंसी। मनी में भी तकरीबन ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, यानी जैसे कि वो भी पोर्टेबल होता है, ड्यूरेबल, डिविजिबल और फंजिबल होता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस जो मनी को करेंसी से अलग करता है वो ये है कि मनी एक्चुअल में कुछ वैल्यू अपने अंदर स्टोर रखता है जो सालों साल कायम रहती है, जिससे उसकी परचेजिंग पावर भी बनी रहती है। मिसाल के तौर पर सालों पहले जो फिएट करेंसी दुनिया में चलती थी, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सोना और चांदी जो एक फॉर्म ऑफ मनी है उसकी वैल्यू आज भी बरकरार है। 100 साल पहले भी थी और आज से 5000 साल पहले भी थी। जबकि फिएट करेंसी सिर्फ कागज के टुकड़े होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट और बैंक्स मिलकर जितना चाहे उतना छाप सकती हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू आज तो है, लेकिन आज से कुछ अरसे बाद नहीं होगी या बहुत कम रह जाएगी। लेकिन सोना और चांदी ने पिछले 5000 सालों से अपनी कीमत बनाए रखी है, और दरअसल यही दोनों एक्चुअल मनी है। वो इसलिए कि कोई भी इसे जितना चाहे प्रिंट नहीं कर सकता। फिएट करेंसी का ये गेम बैंक के कॉन्फिडेंस और हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, क्योंकि बैंक हमसे कुछ नहीं छुपाता। वो खुला खुला बताता है कि ये करेंसी फिएट है, मतलब इन कागज के टुकड़ों के पीछे कोई सोना मौजूद नहीं। लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते और इन कागज के टुकड़ों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, जबकि उसकी खुद की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है और हमेशा होती रहेगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पहले इस सिस्टम को खुद समझें और ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करें और उन्हें एजुकेट करें। तभी हम करेंसी और मनी के दरमियान फर्क समझ पाएंगे और इन कागज के टुकड़ों से हमारी जान छुट पाएगी। क्योंकि ये सोशल मीडिया
का जमाना है, तो हम ये चीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना और अपने मुल्क का फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। और दूसरा अहम काम कि हमें बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। जॉब के मुकाबले में बिजनेस करने को तरजीह देनी चाहिए, अपने लिए ना सही लेकिन अपने मुल्क के लिए, क्योंकि बिजनेस के जरिए ही आपको इस सिस्टम से लड़ने के लिए काफी लूप होल्स मिलेंगे, न कि जॉब करने से। तीसरा और सबसे अहम, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में कीजिए, क्योंकि यही रियल मनी है जो अपनी परचेजिंग पावर लंबे अरसे के लिए बनाए रख सकती है और जिसे गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे प्रिंट नहीं कर सकती और ना ही रातों रात बंद कर सकती है।